हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए गेहूं की थ्रेशरिंग होके जो गेहूं आया है घर पे, बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा गीला है, बिना सुखाए स्टोर नहीं किया जा सकता। यही लिए फैला दिए हैं गेहूं सूखने के लिए। और इस बारिश की वजह से ये आफत हो गई है, नहीं तो फिर थ्रेशरिंग होने के बाद में तुरंत गेहूं स्टोर कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब इसे कम से कम 2 दिन तो सुखाना ही पड़ेगा, तब जाके सूखेगा। और सारा तो एक दिन में फैला नहीं सकते सूखने के लिए, तो वही अब जितना पल्ली पे आएगा उतना डाल देंगे। अभी इधर चटाई पे भी गेहूं पलटना बाकी है, तो इतना गेहूं फैलाने के बाद में जा रहे हैं अभी दाल डालने। और खाना कुछ भी अभी नहीं बना है, सिर्फ दाल चावल ही बनाना है। मजदूरों के लिए चने छोंके थे, क्योंकि अभी एक तरफ के गेहूं की थ्रेशरिंग हुई है, दूसरी तरफ अभी बाकी है होनी। अभी वो ज़्यादा गीला था, यही लिए उसकी नहीं हो पाई है। पलट पलट के सुखाया जा रहा है। तो चना छोंक के उन सबको दे दिया था और घर में सबने भी खा लिया था। तो यहाँ पहले हमने कहा गेहूं फैला देते हैं, नहीं धूप बहुत तेज हो जाएगी, तो धूप में ही काम करना पड़ेगा, गेहूं फैलाना पड़ेगा। तो यही लिए पहले गेहूं फैला दिए हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे आए हैं दूध रखने। अब दूध रख के अभी चलते हैं रसोई में, तो वहीं पे दाल डालेंगे। और आज अंदर ही रसोई में खाना बनाएंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई है और दाल चावल ही बनाएंगे और कुछ बनाना नहीं है, तो वहीं पे बना लेंगे। ये देखिए दूध रखने के बाद में यहाँ पे आ गए हैं, दाल कुकर में चढ़ा देंगे, यहाँ गैस पर होती रहेगी। और साहिल ने वहाँ गेहूं पलट दिया है चटाई पे, तो उसे भी अभी फैलाना है, क्योंकि सूख जाए एक साथ, जितना हो सकेगा उतना सुखा लेंगे। फिर अभी इसे 2 दिन सुखाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर इसे रख देंगे और दूसरा गेहूं फिर से डाला जाएगा यहाँ पे सूखने के लिए। तो ये इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है कि क्या बताएं। और ये देखिए, ये दूसरी टाइम यहाँ पे आए हैं खाना बनाने। खाने के बाद में फिर गेहूं फैला के लेट गए थे, तो ये डेहरी बाहर निकाली गई थी सूखने के लिए, वही देखने आए थे यहाँ पे कि ये इसमें जो पेंट लगा था वो सारा ख़राब हो गया है, तो फिर से इसमें पेंट लगाना पड़ेगा। तो वही देख रहे थे और साफ़ कर रहे थे। और ये देखिए दोस्तों, साहिल गए थे खेत पर, तो ये देखिए ये हमारा ही आम का पेड़ है। ये पूरा पेड़ आम से बिल्कुल भरा हुआ है, लेकिन इतनी तेज़ इस समय आंधी तूफान आ रहे हैं, देखो कितना बचता है। ये दशहरी नहीं है, देसी है, लेकिन बहुत ही अच्छा आम होता है अचार के लिए। तो यही खेत पर हमारे सामने ही लगा। ये देखिए गेहूँ इकट्ठा कर दिया गया, दूसरी तरफ तो दूसरे का है, लेकिन ये जो सामने दिखा था अभी वो हमारा है। तो अभी इसकी थ्रेशरिंग होनी बाकी है। हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे यहाँ सब लोगों के अभी थोड़े बहुत ही गेहूँ आए थे, फिर बीच में ही बारिश हो गई, तो सबके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये हुआ है बारिश की वजह से। और ये देखिए डेहरी यहाँ पे ले आए हैं घर पे, क्योंकि इसमें पेंट लगाना था, तो वही साफ़ कर रहे थे लगाने के लिए। तो पहले इसमें प्राइमर लगा देंगे, और जब प्राइमर सूख जाएगा तो पेंट लगाएंगे। वही जो मिट्टी लगी थी ना, वही साफ़ कर रहे थे कि थोड़ी भी न रह जाए। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये इसका पेंट निकल गया है। और ये अभी पेंट नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, ये प्राइमर है, वही लगा रहे हैं। तो जब ये सूख जाएगा तब पेंट लगाएंगे इसमें, क्योंकि अगर बिना ये प्राइमर लगाए पेंट लगा दो तो पेंट
अच्छे से नहीं लगती है, चिपकती है और जल्दी ही ख़राब हो जाती है। और अगर प्राइमर लगाने के बाद में पेंट लगाओ तो फिर उतनी जल्दी नहीं ख़राब होता है। तो वही पहले प्राइमर लगा देंगे, उसके बाद में फिर पेंट लगाएंगे। और ये देखिए हम पेंट लगा रहे हैं और ये आगे पीछे से देख रहा है कि मम्मी कैसे लगा रही हैं, क्योंकि सारे काम इसे सीखने होते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे छोड़ के अगर चले जाएं तो तुरंत ही लगा के देखने लगेगा कि कैसे लगाया जा रहा है। ये देखिए ये आ गए हैं यहाँ पे, बहुत छोटा सा ब्रश है वो ख़राब हो गया, वही से लगा रहे हैं। देखिए साथ में ही सारे काम में लगे रहते हैं, ये काम इनका होता है। अगर कोई भी काम हम करने लगे तो ये वहीं पर रहेंगे। तो वही कोई बाहर आया था, उसने बुलाया है तो गए हैं, नहीं तो अभी यहीं पर रहते हमारे ही साथ, यहीं पे पेंट लगाते। और ये देखिए दोस्तों बाहर से सुनकर तुरंत फिर आ गए हैं और यहीं पे खड़े हैं हमारे पास, देख रहे हैं कि कैसे लगा रही हैं मम्मी, बिल्कुल ध्यान से। ये देखिए फिर लगाने में लग गए। और अभी आधी मतलब जितनी ऊपर ढेरी है उतने में लगा देंगे, उसके बाद में फिर जाएंगे। गेहूँ भी इकट्ठा करना है अभी, और नीचे की तरफ जब ऊपर सूख जाएगा तो लगेगा। तो वही दोस्तों नीचे पूरा नहीं लगा है, अभी ऊपर ही लगा। तो पूरा ऊपर प्राइमर लगाने के बाद में आ गए हैं यहाँ पे गेहूँ इकट्ठा करने, क्योंकि इसे यहीं पे इकट्ठा करके ढक देंगे। अभी स्टोर करने लायक नहीं हुआ है, जब ये अभी कल सूखेगा तब इसे स्टोर किया जाएगा। और इसे रखने के बाद में फिर और भी गेहूँ डालना है। और ये देखिए यहाँ पर भी आ गए हैं ये गेहूँ इकट्ठा करवाने। पिछले ब्लॉग में बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया था, और उनमें से एक बहन है हमारी समा, जिन्हें हमारा पिछला ब्लॉग लिपाई का बहुत अच्छा लगा था। और उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी हमें तालाब से मिट्टी निकालने का वीडियो डालिए। और बहन पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है। और बहन जो आपने रिक्वेस्ट की थी चिकनी मिट्टी की पुताई करने का, तो हम उसका वीडियो डाल देंगे। लेकिन अभी हम मिट्टी लाने नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ अगर जिस दिन बाज़ार गए हम उस दिन ज़रूर दिखाएंगे कि हमारे यहाँ मिट्टी कहाँ से आती है। ये ज़रूर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हम मिट्टी उट्टी लाने नहीं जाते हैं, मिट्टी इनके पापा ला के देते हैं हमें। एक बहन है हमारी वंदना, अंकिता, तो इन सब ने भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। तो बहन इतना अच्छा कमेंट करने के लिए थैंक यू। और जो भी बहनें हमारी नई और पुरानी हैं उन सब बहनों को थैंक यू बहन, हमारा ब्लॉग देखने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और जो समा बहन है वो तो मुंबई से हैं, जुड़ गई हैं हमसे। तो बहन इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। और इतने अच्छे कमेंट के लिए थैंक यू बहन। और हमारी सभी बहनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। और बहन प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा जिनके नाम हम नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि सारे नाम इकट्ठा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि काम का भी बोलना होता है ना। और ये देखिए गेहूँ सारा इकट्ठा कर दिया है यहाँ पे और ढक देते हैं। अब चल रहे हैं कंडे बनाने, क्योंकि सुबह कंडे नहीं बनाए थे। तो इस टाइम अभी ये देखिए गोबर इकट्ठा कर दिया था, तो इस टाइम कंडे बना देंगे, नहीं तो सुबह बहुत ज़्यादा गोबर हो जाता तो सारा एक साथ नहीं हो पाता। तो कंडे बनाने के बाद में अब चलेंगे नहा के, फिर खाना बनाएंगे। और आज इतना ज़्यादा काम हो गया है कि क्या बताएं, आज ही क्या इस समय बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पूछो मत। अब तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है
उसी तरह से धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो पूरे दिन तो कोई काम हो नहीं पाता है। सुबह शाम ही काम होता है और जब तक काम निपटाने में लगो तब तक अंधेरा होने लगता है। और ये देखिए कंडे बनाने के बाद में नहा के बाल भी धुले हैं इस टाइम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये जो धूल मिट्टी का काम था ये ज़्यादा हो गया था, यही लिए फिर बाल धुल के नहा के फिर आए हैं हम यहाँ पे खाना बनाने। तो इतनी देरी हो गई है, हमें सारे काम निपटाते निपटाते बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और खाने में सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाएंगे, एकदम सिंपल सी सब्जी। थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी और आलू, तो वही भिंडी आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। और रोटी भी बनानी है अभी। तो ये देखिए तड़के के लिए प्याज काट रहे हैं हम, क्योंकि अगर अभी जल्दी से खाना नहीं बना लिया तो फिर समर सोने लगेंगे, फिर उठाने पर भी नहीं खाना खाते हैं वो। तो यही लिए लग गए हैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में, क्योंकि देरी तो हो ही जाती है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। और गेहूँ स्टोर करना है। अभी डेहरी एक ही तरफ वो प्राइमर लग पाया है, अभी दूसरी तरफ भी लगाना है जो नीचे की तरफ है। और बाहर साहिल बैठे हैं पढ़ने के लिए, समर को बुला रहे हैं, कुछ याद करने के लिए दिया था समर को, वो उन्होंने अभी सुनाया नहीं है, वही बुला रहे हैं उनको। और समर नित्या के पास खड़े हैं, पूछ रहे हैं कि भैया क्या बोल रहे हैं, पता है उसको, लेकिन वहाँ पे जाके खड़ा है, पूछ रहा है कि भैया क्या पूछ रहे हैं। तो वही हम उधर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, उधर क्या कर रहे हैं बच्चे। तो बहन इतना ज़्यादा काम है कि अभी एक तरफ डेयरी में वो लगाया है प्राइमर और दूसरी तरफ कल लगा के फिर उसे पेंट करेंगे, सूखेगा, तब तक गेहूं भी हमारा सूख जाएगा, फिर उसमें पेंट लगाएंगे तब रखेंगे गेहूं। तो ये सब काम इतना ज़्यादा हो गया है कि क्या ही बताएं। और ये देखिए सब्जी हो गई है अब, तो उसे नीचे उतार दिया है और अब चल रहे हैं रोटियां बनाने। पे सब्जी हो रही थी तो वहीं रसोई में आटा निकाला, वहीं पे आटा लगा कर रख दिया था सब्जी छोंकने के बाद में। ये देखिए तो अब यहाँ पे लेकर आए हैं रोटियां बनाने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी रोटी बना देंगे और सबको खाना दे देंगे खाने के लिए। और ये देखिए साहिल वहाँ कुर्सी पर बैठा है और समर को बुलाया है, जो उन्हें याद करने को दिया था वही सुन रहे हैं। और देखिए कितनी शांति से बैठा है ये, नहीं अभी कभी हमारे पास आता, कभी वहाँ जाकर बैठता, यही सब करता रहता है। लेकिन कितनी शांति से बैठे हैं वहाँ पर साहिल के पास। और सुनाना था तो अभी जगे हुए हैं, नहीं यहाँ पर आकर तुरंत पूछने लगते कि मम्मी खाना बना या नहीं, हमें नींद आ रही है। तो वही हम जल्दी जल्दी लगे हैं रोटियां बनाने में कि जब तक वहाँ सुना रहे हैं तब तक हम यहाँ पे रोटियां बना लेते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। और अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों। और एक बार फिर सभी बहनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ब्लॉग देखने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और बहन इसी तरह से हमारे ब्लॉग देखते रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा।